क्या बोला? क्या बोला तू? माफ कीजिएगा, मुझे आपका नाम नहीं मालूम था। हमारा नाम राधा है, राधा। जरा मेहरबानी करके पुलिस चौकी का रास्ता बताएंगी? फालतू बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ से सीधा चलते जाओ, मिल जाएगी पुलिस चौकी। 1 घंटे से साला घूम रहा हूँ, पुलिस चौकी का पता नहीं। सुनो। क्या है? पुलिस चौकी कोई फरियाद लेकर जा रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, नदी भी बहुत दूर है, नजदीक कहीं कुआं मिल जाएगा? ढूंढो, मिल जाएगा, जाओ। शुक्रिया। सुनो, यहाँ यहाँ ज्यादा प्यास लगी है का? जी। दूध पिएगा? दूध? जी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, पीले पीले। तुझे प्यास लगी है ना, ये भी पानी ही है, ले। यहाँ अजनबी लगते हो, कहाँ ठहरे हो? जी, गांव में कोई जगह ढूंढ लूंगा। अरे गांव में तुझे कौन जगह देगा, सबके घर में जवान बहू बेटियां हैं। तू एक काम कर, मंदिर के धर्मशाले चले जाना, वहां की माँ जी बड़ी दयालु है। जी अच्छा। बात नहीं करना हमसे। मुंह क्यों बना रहा है, जबान सड़ गई है का? बक नहीं सकता? नहीं, बोल तो सकता हूँ, तूने बोला मत बोल, इसलिए मैंने मुंह बंद कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा था तेरी जमुरी कैसी है, बहुत याद आती बेचारी की। अच्छा, जमुरी याद आती है? क्यों नहीं याद आएगी, बहुत अच्छी है बेचारी, किस मुसीबत का बोझ लादे सारे गांव घूमती रहती है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई बेचारी? बीमार होगा तू, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, बेशरम, नालायक, नमक हराम। नमक हराम नहीं बोलना, मैं तेरा नमक नहीं खाया। हाँ, तूने दूध पिलाया था, उसके पैसे चाहिए तो ये ले। तू हमें पैसे दिखाता है, कमीना। तेरा मुंह देखना भी पाप है। बड़े साहब के सामने हमारी बेइज्जती की, सबके सामने हमें छोटा कर दिया। तेरा दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। एक मिनट, आंसू बेकार मत जाने दे, इसमें डाल दे, तेरे बापू को धरने में बहुत फायदा होगा। गोपी। माँ जी। कटवा देना रामू दादा की नाक। सेठ चोर चोर चिल्लाए, हाथ में छुरा नहीं था क्या, भोग देता साले के पेट में। देखो बाबा, किसी की जान लेना अपन को पसंद नहीं। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, जा नीचे जाके मंदिर में भजन कीर्तन कर। ऐसा किस्मत अपन का कहां, अपन की माँ का सपना था कि अपन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कहां से साला बाप टपक पड़ा और माँ को छीन कर ले। ए बाबा, छगनलाल जब उस दिन बस्ती में आया था, वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें तो मालूम होगा वो मेरी माँ को लेकर कहां गया। मुझे कैसे मालूम होगा, वो तो मुझे जेल में मिला था। और जब देखो तुमने मामा क्या लगा रखा है, मैं कोई नहीं होता तेरा, है? और मेरा भी कौन है तेरे सिवा। जब जाऊंगा तो तुझे राजा बनाकर जाऊंगा, एक बार देवीपुर मंदिर की दौलत हाथ लग जाए। मंदिर? भगवान की दौलत लूटोगे? क्यों नहीं, भगवान पर कर्ज है मेरा। दादा, दादा, पुलिस गोपी को ढूंढ रही है। अरे आओ आओ साहब, कहो क्या खातिर करूं आपकी। तो आप ही हैं रामू दादा? हाँ, जब जवान था लोग बाबा कहते थे, अब बूढ़ा हो गया ना दादा कहते हैं। गोपी का? अरे गोपी साहब बुला रहे। हाँ साहब। तुम भी अच्छे तो समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। गोपी कहाँ है? इस मोहल्ले में और भी कोई गोपी है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं,
तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। जब तक गोपी नहीं आ जाता तुम वहीं रहोगे। चलो। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपन के बाप को इस बस्ती से उठा कर ले जाए। मजदूर हो? हाँ? नाइट ड्यूटी से आ रहा? हाँ? ऐसा गोपी का हाथ उठ जाएगा तो रुकेगा नहीं। उठा। अगर हिम्मत है तो उठा हाथ। उठा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये मेरा हुक्म है। मैं देखना चाहता हूं कि साले में दम कितना है। तो शुरुआत कर ही दी तूने। नहीं, जब दो शेर लड़ते हैं तो कुत्ते दूर से भौंकते हैं। लड़ बाप लड़, चल भीड़। हाँ, मैं पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। ये ले। अबे नालायक, मुझे क्या विदु वाले की भैंस समझ रखा है? आहिस्ता। ये पहलवान जी। हाँ? पहलवान जी किसको पुकार रहा है? आप ही को कह रहा हूँ पहलवान जी, मुझे थानेदार साहब से मिलना है। क्यों? वो तो मैं उन्हीं को ही बताऊंगा। अबे मैं ही यहाँ का थानेदार हूँ। अरे बाप रे। शमशेर सिंह। राम राम जी। ठीक है ठीक है। ये लीजिए। कई बार गुंडा। अबे अबे तुझे इस इलाके के सिवा दूसरा इलाका नहीं मिला जो मेरे ही गांव में घुसा है? चल अंदर चल। नाम क्या है? गोपी। गोपी। बाप का नाम? थू। है? अबे थूकता है? पुलिस थाना है ये, कोई पीकदार नहीं है। आपने बाप का नाम पूछा इसलिए थूक दिया। मालूम होता है बाप ने लात मार के घर से निकाल दिया होगा। अरे घर होता तब ना निकालता साला। खड़ा रहे चल। बात यह है थानेदार साहब, अपन तो सिर्फ माँ को जानता था। 7 साल का उम्र में साला बाप जब जेल से निकला। कहाँ से निकला? जेल से। जेल से? आदमी खानदानी लगता है क्या? फैमिली बैकग्राउंड है? क्या कहा आपने? मैं कह रहा था कि बड़े ऊंचे खानदान के हो। हाँ वो तो है। चलो इधर सही करो, चलो। और रोजाना हाजिरी देने यहाँ आना, समझे? ठहरोगे कहाँ? यही एक सवाल है थानेदार साहब, आपकी जवान बीवी है? क्यों? जवान लड़की। मगर क्यों? अगर आपके यहाँ ये सब लफड़ा ना हो तो अपन अभी के यहाँ रह लेगा। ये पुलिस थाना है, यहाँ चोर गुंडों को नहीं रखा जाता। क्या बात है बाप, इसका मतलब इस गांव में चोर गुंडे खुले घूमते हैं? अबे ये मेरा इलाका है, यहाँ न चोर न गुंडे न जुर्म न जुल्म, समझे? ये कैसा जुल्म है सरकार? देखिए मुझ पर सेठ जी के आदमी क्या जुल्म कर रहे हैं। हटो, सरकार दुहाई है, सेठ जी के आदमी मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। वो जबरदस्ती मेरे घर और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार, मेरा घर और जमीन चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर में जाओ, चूल्हे में जाओ, कहीं भी जाओ, मगर मेरा सर मत खाओ। फुटो। क्या बात है बहन जी? 1 साल हुआ मेरे पति चल बसे। उनकी बीमारी के वक्त 500 रुपए सेठ जी ने कागजात पर सही लेकर मुझे उधार दिए थे। आज सेठ जी का मुनीम कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपए लेकर अपनी जमीन और अपना घर उन्हें बेच दिया है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ ये बिल्कुल झूठ है। मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? आप कहीं नहीं जाएंगे माँ जी, चलिए मेरे साथ। अरे 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 ठहर। अबे अबे मेरी वर्दी कहाँ है मंगल सिंह?
जाने दो साहब, डंडा खा के ठंडा हो जाएगा। यू शट अप वर्दी। भगवान के लिए रुक जाओ। सारा कचरा फेंको। हाँ, फेंको। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? कब्जा कर रहा हूँ कानून से। हाँ, चल बे पिल्ले। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। किसे पकड़ने आए हो थानेदार साहब? सब तो दुम दबाकर भाग गए। अबे मैं तुझे पकड़ने आया हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। हथकड़ी बनाओ। हुजूर मैं हथकड़ी लाया नहीं। अबे नालायक, तू क्या यहाँ घूमने आया? अरे बिगड़ तो क्यों है थानेदार साहब? मैं तो खुद ही रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। 2 दिन के लिए सरकारी मेहमान बना लो, 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाएगी। दाल रोटी क्यों, मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी का इंतजाम करूंगा। ले जाओ इसे, और जब तक मैं नहीं आऊँ इसे छोड़ना मत। ये अन्याय है सरकार। और जमुना भाई तुम भी सुन लो, अगर सेठ ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो मैं तुम्हारा भी चालान कर दूंगा। ओहो थानेदार। थानेदार, एक चालान के सिवा कोई और भी चाल चलनी आती है तुम्हें? अबे एक अकेला लौंडा और हमारे 4 लटबाज, लगता है कोई बहादुर होगा। गिरधारी, तुम किसी तरीके से भी उसे समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। मगर हुजूर, उसे पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ बुलाकर हम उसकी धुलाई करेंगे? अबे उल्लू के पट्टे जी, तेरा दिमाग तो थानेदार से भी ज्यादा सड़ गया है। अबे सुना नहीं तूने? उसे रहने के लिए जगह चाहिए। जाकर उसे कहो कि हम ना सिर्फ उसे रहने की जगह देंगे बल्कि नौकरी भी देंगे। हाँ। मगर हुजूर मेरी क्या खाना देना? खाना? ये कोई होटल है? चल बुढ़ यहाँ से। चुप है, दाम क्यों निकालता है? तुम्हें मालूम नहीं कि मंदिर की देवी जी ने मेरे खिलाफ कलेक्टर साहब के पास 3-4 दरखास्तें भेजी है। अब अगर उसने जमुना को अपने हाथ का मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ शिकायत की ना, तो मैं तो 12 के भाव जाऊंगा ही। लेकिन तुम भी नहीं बचोगे बेटे। हाँ, मर गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी जाकर देवी जी के खिलाफ जोरदार डायरी लिख देता हूँ। हाँ माँ जी, हम सच कह रहे हैं। थानेदार शमशेर सिंह खुद बोले जमुना भाभी का चालान कर देंगे, और गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दयाल से जमुना भाभी का घर जला देंगे। क्या बात है विदु काका? कुछ नहीं किया, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा भगवान जी के दर्शन करते चलें। नहीं, वो सोचा दूध के पैसे मिल जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, राधा ने तुम्हारे हाथ पैसे देने मना किया है। काहे? कहती है पैसे मिलते तुम शराब के अड्डे पहुंच जाते हो। छी छी छी, राम राम राम। अब तुम्हारी बताओ बिटिया कि वो हमारी लड़की है कि हमारा दुश्मन है? अच्छा, तुम ठहरो, मैं पैसे ले आती हूँ। आओ। अरे ये भैया, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, क्या दिन में तारे गिन रहे हो? आप? राधा के बाप। राधा? अरे बाप रे, वही दूध वाली? हाँ, जौन फोकट में दूध पिलाए रही। दूध तो बच्चे पिया था। तुम मरद हो मरद, तुमको तो वो पिलाएंगे बहुत बढ़िया चीज। शराब? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ? पैसे ये देखो हमारे पास आए। हाँ? आओ चलो। क्या हुआ? देखो, पहले हम खिसकते हैं, तुम बाद में आना। रास्ते में नरियल वाला बाग है ना, वहाँ इंतजार करना, हम तुमको ले जाएंगे। विदु काका, अरे क्या करती है? मर गए इधर बेटी। सुन, ओ नहाने आया था का? मुझे नहाना वाना नहीं है। अरे नहले गधे घोड़े भैंसे सभी नहाते हैं यहाँ, तू तो सिर्फ शराबी है। शराबी? कौन शराबी? झूठ मत बोल। ये बता, कल रात शराब के अड्डे हमरे बापू से कोई बात पक्की हुई कि नहीं? कौन सी बात? शादी की, तेरी और हमरी। क्यों? ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? अरे और कौन बताएगा, हमरा बापू शराब पी के यही हरकतें करता रहता है। रात को किसी ना किसी शराबी से हमारी शादी पक्की करा देता है, और जब सुबह होती है। अरे हाँ, ये तो बता, हमरा बापू तुझसे सबरी मिलने आया था या नहीं? अरे हाँ, आया था ना, तभी तो जान में जान आई। अरे रात को तो मैं डर ही गया था। क्यों? अरे जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया। मैं तो समझा कहीं सचमुच मुझे शादी ना करना पड़े। क्यों? शादी करना कोई बुरी बात है का? अरे नहीं, बुरी बात क्यों होगी, लेकिन किसी से भी शादी कर लूं। अपना कोई क्लास नहीं है क्या? अबे ओए तड़ी पार शराबी,
अपने आप को बड़ा फर्स्ट क्लास समझता है का? अरे राधा, राधा रे किसके साथ चिपकी है रे? अबे तेरे बाप के साथ, सुअर की औलाद, साला हरामी चरसी। चर्सी? और का? साले गाजीपुर के जोतदार के बेटे जग्गू और उसके चमचे हैं सब। साला जग्गू सपना देखा थे कि सुभद्रा दीदी से शादी करेगा। क्या? और नहीं तो का? अरे तूने भी तो रात भर यही सपना देखा होगा कि हम तेरी दुल्हन बन गए हैं। अरे गंजेड़ी भंगेड़ी चरसियों की कमी पड़ी थी का इस गांव में जो तू भी घुस पड़ा?